यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपको आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। और इनकी यहाँ पर आरबीआई रजिस्टर्ड जो एनबीएफसी कंपनी है उसका नाम है जीएस लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल आप 1000 रुपए से लेकर और 2 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको 2 महीनों से लेकर और 365 दिन का मतलब 1 साल का टाइम दिया जाता है। यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग फीस भी लगती है। जो भी आपका लोन अमाउंट होता है उसकी 1% से लेकर 5% के बीच में आपकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर चार्ज की जाती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ईएमआई वगैरह टाइम से नहीं करते हैं तो वहां पर आपसे लेट पेमेंट फीस भी चार्ज की जाती है। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो पूरा 100% ऑनलाइन है। कोई भी आपको फिजिकल पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा जो भी आप यहाँ पर लोन लेते हो, लोन अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो इंस्टेंट ही आपके बैंक के अंदर आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है कि अगर आप सैलरीड पर्सन है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज है 21 साल से लेकर 55 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में बताया हुआ है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आपका आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर आपकी इनकम आती हो। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी आपका लोन अप्रूवल होता है वो आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर, आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर और यहाँ पर ऐप का जो वेरिफिकेशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का सही तरीका जानना है तो पहले आप थोड़ा सा टाइम निकालकर वीडियो को ध्यान से देख लो। उसके बाद एक एक डिटेल समझ के आप सही तरीके से यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर लेना। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का जो नाम है वो मैं आपको आगे चल के वीडियो के अंदर बता दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं जैसे उनको मोबाइल एप्लीकेशन का नाम पता लगता है वो यहाँ पर सारी प्रोसेस समझते नहीं है और डायरेक्ट वो लोन के लिए अप्लाई कर बैठते हैं। उसके बाद वहां पर वो कोई ना कोई गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका जो लोन एप्लीकेशन है वो वहां पर रिजेक्ट हो जाता है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस ऐप को आप अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो ओपन करते ही यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। उसके बाद जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा या फिर जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहाँ पे डालोगे और वेरीफाई करोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका नाम पूछा जाएगा तो जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे डाल देंगे और जो भी आपकी ईमेल आईडी है ईमेल आईडी वो आप यहाँ पे डाल के रजिस्टर करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि यहाँ पर आपको टोटल 3 स्टेप्स करनी है। यहाँ पर पहली स्टेप है केवाईसी की, सेकंड है प्रोफाइल की और थर्ड है यहाँ पर ई साइन की। तो अब आपको यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम पूछा जाएगा तो जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट नेम में लास्ट नेम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल उसको सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है वो लिखेंगे, जो भी आपके एड्रेस का पिन कोड है वो लिखेंगे, जो भी आपका स्टेट है राज्य है वो सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरीड पर्सन हो, बिजनेस करते हो या फिर आप स्टूडेंट हो। तो आप जो भी काम करते हो उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी मंथली इनकम हो जाती है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप काम करते हो प्राइवेट सेक्टर के अंदर करते हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर करते हो। तो जिस भी सेक्टर के अंदर आप करते हो उसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर रेफरेंस के लिए 2 जनों के कॉन्टैक्ट नंबर मांगे जाएंगे। अब आप यहाँ पर जिनका भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहे हो उनका नाम आप यहाँ पे लिख दोगे, उनका आपके साथ रिलेशन क्या है वो रिलेशन सेलेक्ट करोगे और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दोगे। उसी तरीके से सेकंड नंबर डालोगे और नेक्स्ट करोगे। उसके बाद अब आप यहाँ पर अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आप नेक्स्ट करेंगे। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद अब आप यहाँ पर आपकी एक फोटो डालनी होगी, सेल्फी डालनी होगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टेक सेल्फी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपके यहाँ पर कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और अब आपके कैमरे में आप यहाँ पर आपकी एक लाइव फोटो आपको अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड कर दोगे उसके बाद फाइनली आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और आपके सिविल के आधार पर, आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हम 7000 रुपए की लिमिट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ आ रहा है कांग्रेचुलेशंस अप्रूव्ड अमाउंट 7000, नीचे लिखा हुआ है केवाईसी वेरीफाइड। अब हमें इस वाले लोन को लेने के लिए नीचे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही यहाँ पर हमें हमारे लोन की पूरी डिटेल हमें यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर 7000 रुपए का जो लोन है वो हमें टोटल यहाँ पर 4 महीनों के लिए मिल रहा है, जिसकी हमारी यहाँ पर पर मंथ जो किस्त आएगी वो आएगी 1913 रुपए की। इसके अलावा यहाँ पर हमारा प्रोसेसिंग फीस लगेगा 470 रुपए का और बाकी का जो पैसा है 7000 में से काटने के बाद 6530 रुपए वो हमें हमारे बैंक के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा इस वाले लोन का 4 महीनों के अंदर टोटल जो हमें रिपेमेंट करना होगा इंटरेस्ट के साथ
वो हमें करना होगा 7,653 रुपए। तो आपको भी अगर लोन लेना है तो लोन की डिटेल को पहले आपको अच्छे से देख लेना है। और अब आपको लोन को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी, जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। यहाँ पर आप अपने बैंक की डिटेल डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको आपको साइन करना है। उसके बाद लास्ट वाले प्रोसेस में आपको यहाँ पर ऑटो पे वाला सेटअप अनेबल करना होगा, जिससे कि आप जो लोन ले रहे हो उसकी जो भी किस्त है, तो किस्त जो है वो आपकी ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट होती रहे, उसके लिए आप ऑटो पे वाला सेटअप कर लेना। जैसे ही आप ऑटो पे वाला सेटअप कंप्लीट करके सबमिट कर दोगे, आपका एप्लीकेशन यहां पर सबमिट होगा। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी, और अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे और जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं वो यहां पर सही होंगे, तो इस वाले एप्लीकेशन की फाइनेंस टीम आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करके जो भी आपके लोन का पैसा होगा 24 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक के अंदर आपको ट्रांसफर कर देगी। तो अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है जीएस फाइनेंस पर्सनल लोन ऐप। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के अलावा भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कई सारे मोबाइल एप्लीकेशंस के लिंक दे रखे हैं, जिनको आप लो सिबिल स्कोर पर पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए ट्राई कर सकते हो।